गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज अकाउंटेंसी क्लास। होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बेटा अपनी सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। इन दिस सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइटेरिया विच इज बीइंग गिवन इन द क्वेश्चन। एक डिफरेंट क्राइटेरिया कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। और ये थोड़ा सा ना हमें ढंग से समझना पड़ेगा। एक बार बस समझना है इसे, एक बार अगर समझ में आ गया तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप इसे समझेंगे नहीं तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इस टॉपिक में। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन, और इसके बाद हमारा रिटायरमेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसके बाद अब डेथ की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक ब्लड चल के क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, आपके पास तीन पार्टनर हैं, अन्नू, भारती एंड चेतना, which was sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet on 31st March 2020 were as follows. उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में बता रखा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 32,000 है, क्रेडिटर 60,000 है, एंड सारी चीज़ें नॉर्मली आपकी जैसे दे रखी है। इंपॉर्टेंट बात नोट करने की है कि देखो रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 24,000 का, और एग्जिस्टिंग गुडविल भी है। याद रखना, गुडविल ट्रीटमेंट इस वाली वैल्यू के हिसाब से नहीं होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिंपली ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डेबिट करने हैं और इसको क्रेडिट करना है। इसके बाद नीचे आप देखें कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। भारती रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2020। भारती इन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2020 को रिटायर कर गई। ठीक है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रेज बाय 2000, प्रोविजन आपको 2,000 रुपये से बढ़ाना है। स्टॉक को रिड्यूस करना है 10% से, फर्नीचर को 5% से। आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस है 2200 के, उसको आपको रिकॉर्ड करना है, लाइबिलिटी है, क्रिएट करेंगे आप। फिर क्रेडिटर्स टू बी रिटर्न बैक बाय 12,000, क्रेडिटर्स की वैल्यू को 12,000 घटाना है। याद रखना ऊपर क्रेडिटर्स 60,000 के दे रखे हैं, 12,000 उसमें से कम करने हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 44,000, फर्म की गुडविल 44,000 है। सिक्स्थ वाला पॉइंट ही वो पॉइंट है जिस वजह से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है सिक्स वाले पॉइंट में कि बी इज टू बी पेड इन फुल, बी को हमें पूरी पेमेंट करनी है विद द कैश ब्रॉट इन बाय अनु एंड चेतना। मतलब बाकी के जो दो पार्टनर है ए और सी, वो अपना पैसा लेकर आएंगे, और वो पैसा इस तरीके से लाएंगे इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल आर इन प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और वो कैश इस तरीके से लाएंगे बी की पेमेंट करने के लिए कि उनकी कैपिटल क्या हो जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शनेट हो जाए, एंड एट द सेम टाइम बिजनेस में भी कैश रिमेन करे 20,000 रुपए का, बिजनेस में भी कैश 20,000 रुपए पड़ा रह जाए। ठीक है, अभी इतनी तकलीफ मत उठाओ, अभी इतना दिमाग पे जोर मत डालो, धीरे धीरे साथ चलो, फिर ये मैं पॉइंट समझाऊंगा कि ये कैसे करना है। अभी आप नॉर्मल चीज़ों पे फोकस करो। आप अपना वही सबसे पहले गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री करो, देन इसके बाद आप ये सारे रिवैल्यूएशंस की एंट्री करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। उसके बाद बेटा जब आपका ये रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बन जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन निकालते हैं, उसके बाद देन हम इस पॉइंट को उठाएंगे और समझेंगे। चलिए क्वेश्चन की वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे हो क्या है। ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, साथ के साथ चलते रहिए, एक एक करके वो पॉइंट भी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे अपना क्या, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गेनिंग रेशियो करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, देखो ओल्ड पीएसआर क्वेश्चन में मेंशन था 3:2:1, तो ओल्ड पीएसआर कितना था 3:2:1, और हमारा बी जो कर गया वो उसमें से क्या कर गया, रिटायर कर गया। ठीक है, तो भारती इसमें से रिटायर कर गई, तो बस उसको हटा दो, क्योंकि कुछ और बताया नहीं गया कि कैसे भारती का शेयर कैसे बांटा गया है अनु और चेतना में, ये क्वेश्चन में बताया नहीं गया है, तो उसको हटा दो आप। बाकी आप ए और सी का जो बचा वही आपका क्या हो गया, बी को हटा दिया, ए और सी में जो बचा वही आपका न्यू पीएसआर हो गया। तो न्यू पीएसआर कितना आ गया, बी को 2 हटाने के बाद ए और सी का जो बचा दैट इज 3:1 ही आपका न्यू पीएसआर हो गया। सो ओल्ड पीएसआर क्या था बेटा 3:2:1, और न्यू पीएसआर क्या है 3:1। चलिए गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गेनिंग रेशियो आपको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट बेटा मैं जरा अपने आपको छोटा करूं यहाँ पे। गेनिंग रेशियो में आपको पता है ना बेटा, आपका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो गेनिंग रेशियो में आपका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। तो न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर करेंगे, तो जैसे कि अगर आप देखेंगे पिछले वाले क्वेश्चन पिछली साइड में कि ओल्ड पीएसआर क्या था, ए का ओल्ड पीएसआर है 3 अपॉन टोटल दैट इज 3/6, और न्यू पीएसआर ए का कितना है 3 अपॉन टोटल दैट इज 3/4।
तो ए का न्यू पीएसआर क्या है 3/4 माइनस ओल्ड पीएसआर 3/6, तो उसका हम ए का निकाल लेंगे। तो ए का कितना आया देखो गेनिंग रेशियो 3/12, 3/4 माइनस 3/6 दैट इज 3/12। सिमिलर वे में बेटा बी का ओल्ड न्यू पीएसआर आपका 1/4 है, उसमें से उसका ओल्ड पीएसआर 1/6 माइनस किया तो 1/12 आपका उसका गेनिंग रेशियो निकल कर आ गया। आई होप यहाँ तक समझ में आया, यानी हमारे पास गेनिंग रेशियो कितना आया 3:1। तो हमने निकाल लिया बेटा गेनिंग रेशियो। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे बी का गुडविल में शेयर कितना था, क्योंकि उतना ही पैसा उसको एज अ कंपनसेशन के रूप में मिलेगा जो ए और सी गेनिंग रेशियो में निकालेंगे, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया। देखो कितना कैलकुलेट किया, ए और सी का बीच में गेनिंग रेशियो 3:1। सो 3:1 में हम क्या कर देंगे, उसको कंपनसेशन दिलाएंगे। तो सबसे पहले हम उसको करने के लिए, उस जर्नल एंट्री को पास करने के लिए हमें बी का शेयर इन गुडविल निकालना पड़ेगा। और ये कैसे निकालेंगे, सिंपली बेटा जो बी का शेयर है, बी का शेयर क्या था, अब देखो ओल्ड पीएसआर था 3:2:1, उसमें बी का शेयर कितना आता है 2/6, 2/6 इंटू फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है आपकी 44,000, तो आपके पास कितना आया 14,667, तो 14,667 आपके पास बी का शेयर इन गुडविल आ गया 14,667। ये बी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और ये ए और सी में डेबिट होगा उनके गेनिंग रेशियो में 3:1। जरा निकालना बेटा 3/4 और 1/4, 14,667 का कितना होता है, जल्दी से निकालो अपनी कॉपी में करो। 3/4 इंटू 14,667 निकालो कितना होता है, और 1/4 ऑफ 14,667 निकालो तो कितना होता है, निकाल लिया। चलिए फिर जर्नल एंट्री शुरू करें। तो पहली तो वही एंट्री होगी गुडविल ट्रीटमेंट की। देखिए ए और सी का कैपिटल क्या हो गया आपका, ए और सी का कैपिटल आपका क्या हो गया, डेबिट हो गया। ए और सी का कैपिटल आपका डेबिट हुआ, कितने से डेबिट हुआ 11,000 और 3,667 टू बी कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट हुआ 14,667। जितना उसका गुडविल का शेयर था वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ और वो गेनिंग रेशियो में 3:1 में ए और सी में आपका क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो ये आपकी पहली एंट्री हो गई गुडविल ट्रीटमेंट की। आई होप समझ में आया। अब चलो एक एक करके जरा क्वेश्चन पे एंट्रीज पढ़ते हैं और रिवैल्यूएशन की एंट्री वहां से पास करते हैं। चलिए जाते हैं, पढ़ के आते हैं। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट जो दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी रेज बाय 2,000, तो हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपके बढ़ाने हैं 2,000 रुपए से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपका कितने का है, और अभी तो 6,000 का है, उसको इंक्रीज करना है 2,000 रुपए से। खैर हमें तो सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज की एंट्री पास करनी होती है, हमने यानी 2,000 की ही एंट्री पास करनी है। प्रोविजन लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा, क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,000। समझ में आया आपके। तो अब हम करेंगे इसकी जर्नल एंट्री पास। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपको क्या कहा था मैंने, इंक्रीज करना है 2,000 से, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपने क्या कर दिया, 2,000 से क्रेडिट कर दिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। प्रोविजन लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा, इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, जैसे अभी समझाया। सेकंड वाली एंट्री में क्या बोला है कि स्टॉक और आपका जो स्टॉक को रिड्यूस करना है 10%। देखिए स्टॉक आपका 36,000 है, 10% कितना हुआ 3,600। एसेट डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। सिमिलरली इसी एंट्री में फर्नीचर को भी रिड्यूस करने को बोला है 5%। तो फर्नीचर आपका 60,000 का 5% हो गया 3,000। तो स्टॉक और फर्नीचर दोनों क्रेडिट हो जाएगा, 3,600 से स्टॉक क्रेडिट होगा और फर्नीचर आपका 3,000 से क्रेडिट होगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यही आपकी सेकेंड एंट्री बन जाएगी। तो बेटा पढ़ लिया आपने, हमें स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू को क्या करना है, डिक्रीज करना है। कितने कितने से करना है, एसेट डिक्रीज करने हैं तो आपको क्या करने पड़ेंगे, क्रेडिट करने पड़ेंगे। स्टॉक को आप डिक्रीज करेंगे, एक मिनट, स्टॉक को आप डिक्रीज करेंगे 3,600 से और फर्नीचर को आप डिक्रीज करेंगे 3,000 से, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया था। समझ में आया। तो ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। चलिए अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री की तरफ जाते हैं, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में पढ़ के आते हैं। बेटा थर्ड वाली एंट्री में क्या बोला है, देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस 2200 एंड इट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर। आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस एक लाइबिलिटी है, क्रिएट करनी है तो बेटा क्रेडिट करोगे और रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे। चलिए एंट्री करते हैं। ओके बच्चों, तो अगली एंट्री हमने क्या पढ़ी, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस हमें बनाना है। क्वेश्चन में कहा गया है
क्वेश्चन में क्या कहा था, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस बनाइए, लाइबिलिटी है, क्रिएट करेंगे तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, कितने की क्रिएट करने को गई थी 2200, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, अगली एंट्री पढ़ के आते हैं। ओके, नेक्स्ट एंट्री में बेटा क्या बोला है कि क्रेडिटर्स टू बी रिटर्न बैक बाय 12,000, हमें क्रेडिटर्स की वैल्यू को 12,000 से रिड्यूस करना है। लाइबिलिटी है, घटेगी तो बेटा डेबिट हो जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट 12,000 से, और आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। तो पढ़ा है बेटा, आप क्रेडिटर की वैल्यू को डिक्रीज करने को कहा है, क्रेडिटर की वैल्यू को हमने क्या कर दिया बेटा, डिक्रीज करा। लाइबिलिटी है, डिक्रीज करेगी तो क्या होगी बेटा, लाइबिलिटी है, डिक्रीज करेगी तो क्या हो जाएगी बेटा, डेबिट हो जाएगी। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट किया 12,000 से और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। जाइए, इसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें क्वेश्चन में दे रखी है, उनके बारे में जरा हम पढ़ लेते हैं। जनरल रिजर्व दे रखा है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, वो भी एक रिजर्व है क्योंकि लाइबिलिटी साइड दे रखा है, और गुडविल दे रखी है एसेट साइड, एग्जिस्टिंग गुडविल हो गई, तो उसकी भी ट्रीटमेंट देखनी है, जाके देख कर आइए एक बार, क्वेश्चन में पढ़ के आइए, नोटिस करिए बेटा। इसमें क्या दे रखा है, इसमें आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है आपको, ये एक रिजर्व है जो कि बटेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बांटना है 24,000 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, एंड एट द सेम टाइम ये बटेगा, और सेम टाइम पे आप देखेंगे गुडविल भी दे रखी है, फिर जो कि आपकी एसेट साइड में दे रखी है। ये कौन सी हो गई, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, ये राइट ऑफ होगी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना। पीएल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा एबीसी में ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3:2:1 में, और गुडविल अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, एबीसी आपके डेबिट होंगे और गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा, जबकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और एबीसी ओल्ड रेशियो में क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जरा इनकी भी एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, आई होप पढ़ लिया। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, रिजर्व की एंट्री क्या होती है, रिजर्व को हम डेबिट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपना डेबिट किया 24,000 से, और ए बी और सी के यानी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में 24,000 बांट दिया, दैट वाज 3:2:1, कितना आया 12,000, 8,000, 4,000। नाउ अभी गुडविल की बात हो रही थी, फर्म में गुडविल आपको क्वेश्चन में आपको गुडविल दे रखी थी 20,000 की गुडविल आप डिवाइड राइट ऑफ करेंगे, कहां से राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, मतलब उनकी कैपिटल डेबिट होगी ओल्ड रेशियो में और गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जब भी मैंने तुम्हें बताया था एग्जिस्टिंग गुडविल की हमेशा तुमने एंट्री यही पास करनी है, जैसे मैंने तुम्हें समझाया था। तो ये रही आपकी एंट्री, ए बी सी अकाउंट आपके डेबिट हो गए ओल्ड रेशियो में 3:2:1 में 20,000 करके देख लीजिए। 20,000 को 3:2:1 में बांटेंगे तो ए में 10,000, बी में 6,667 और सी में आएगा 3,333। तो 3:2:1 में बांट दिया, आपके पास आ गया 10,000, 6,667 और 3,333। ओके बेटा, तो ये हो गया, हमारे एंट्रीज हो गई। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो बच्चों चलो एंट्रीज हो गई हैं, अभी हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो और फिर उसके बाद एक एक करके एंट्रीज करना शुरू कर देते हैं। बना लिया बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, नहीं बनाया, जल्दी से बनाओ। ओके, बन गया होगा बेटा। अभी स्टार्ट करते हैं। अब हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें बस इन एंट्रीज को ही चेक करना है। एक मिनट, हम बस इन्हीं एंट्रीज को चेक करेंगे बेटा। इन एंट्रीज में जब जब रिवैल्यूएशन आएगा तब तक हम रिवैल्यूएशन में पोस्ट कर देंगे। देखो पहली एंट्री में कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं है, ए सी कैपिटल बी कैपिटल है, इसमें कहीं भी रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आता, ये पोस्ट नहीं होगा। अगली वाली एंट्री में हाँ बेटा है, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाइए, गए और डेबिट में ही हमने पोस्ट कर दिया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,000, ठीक है। तो यहाँ वाली एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में गए और क्या पोस्ट किया, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,000। अच्छा अगली एंट्री में जाते हैं, अगली एंट्री में फिर से रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, अभी फिर से रिवैल्यूएशन के डेबिट में पोस्ट करेंगे, क्या पोस्ट करेंगे, टू स्टॉक टू फर्नीचर। देखिए रिवैल्यूएशन में गए और लिखा डेबिट में टू स्टॉक 3,600, टू फर्नीचर 3,000। फिर अब देखो और आगे जाते हैं, ये तो हो गए, ये तीन तो पोस्ट हो गई। चौथी वाली एंट्री, अच्छा इसमें भी रिवैल्यूएशन है, अगेन इसमें रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है बेटा, डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाओ, पोस्ट करोगे क्या, टू आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस, जो कि कितना है आपका 2,200। तो जाइए
रिवैल्यूएशन में हम गए टू आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस 2200 पोस्ट कर दिया। इसके बाद बेटा लास्ट वाली एक और एंट्री, जो लास्ट वाली एंट्री थी उसमें क्या क्या रखा था कि क्रेडिटर्स की वैल्यू आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो क्रेडिटर्स की एंट्री क्या बनाई थी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन आपको क्रेडिट करा था तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट में जाइए और वहां पे जाके आप क्या लिखेंगे, बाई साइड में क्रेडिटर्स 12,000 जैसे मैंने लिख दिया। जब आपने ये सारा पोस्ट कर लिया बेटा, अब आप इसके बाद क्या करिए, बैलेंसिंग करिए। तो देखिए इधर 12,000 आ रहा है और इधर हम इन्हें जोड़ दें 2,000 प्लस 3,600 दैट इज 5,600, 8,600, 10,800। तो 12,000 में 10,800 माइनस करेंगे तो हमारे पास इधर बैलेंस ही आ गया और इधर क्या हो गया, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1200। इसको उठा के हमने क्या किया बेटा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दिया। तो ए बी सी तीनों में बांट दिया, ओल्ड रेशियो में 3:2:1, जो कि कितना आया बेटा, 600, 400, 200। जरा देखो करके मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, 3:2:1 में करोगे तो कितना आएगा आपका, 600, 400, 200। अब बेटा मैं लिख नहीं रहा हूं, आप अपने आप जर्नल एंट्री लिखिए प्रॉफिट की, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम बांट रहे हैं तो जर्नल एंट्री लिखिए। जर्नल एंट्री वाली जगह पे एंट्री क्या होगी, हाँ प्रॉफिट है, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी, पार्टनर्स कैपिटल जब बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट हो जाती है। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1200 टू ए कैपिटल अकाउंट 600 टू बी कैपिटल अकाउंट 400 टू सी कैपिटल अकाउंट 200। तो ये एंट्री होगी। जो ये 1200 का प्रॉफिट है इसको आप बांट दो ए बी और सी में, 600, 400, 200। एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल 600 टू बी कैपिटल 400 टू सी कैपिटल 200। रिवैल्यूएशन डेबिट होगा 1200 से। तो आई होप जनरल एंट्री हो गई बेटा, समझ में आया, आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी क्या करते हैं बेटा, अब पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल तो तभी बनेगा जब आप उसका फॉर्मेट बनाएंगे। तो बेटा फटाफट उसका फॉर्मेट बना लो अपनी कॉपी में, जल्दी से बनाओ पार्टनर्स कैपिटल का। कर लिया बच्चों, बना लिया। अब आपने क्या करना है, नहीं बनाया, अच्छा बनाओ, जल्दी से बनाओ। ओके बेटा, अब तो आई होप बन गया होगा, बन गया ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल की बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर देना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है आपको 80,000, 80,000 और 60,000। तो इन बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लीजिए, 80,000, 80,000 और 60,000, इसको ब्रॉट डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब जब जब जनरल एंट्रीज में कैपिटल आया है तब तब हम पोस्ट करेंगे। अब पहली एंट्री में देखो कैपिटल आ गया, ए कैपिटल और सी कैपिटल आपका क्या हुआ बेटा, डेबिट हुआ, और बी का कैपिटल आपका क्रेडिट हुआ। तो ए और सी के डेबिट में जाके आप लिखेंगे टू बी कैपिटल 11,000 और 3,667 कि ए और सी में डेबिट होगा, और बी के कैपिटल में यही दोनों अमाउंट क्रेडिट होंगे, जोड़ के वो अपने आप 14,667 बन जाएंगे। आप 14,667 पोस्ट नहीं करेंगे, बड़ा अमाउंट कभी भी कंपाउंड एंट्री में पोस्ट नहीं होता। चलिए देखिए, पोस्ट कर दिया मैंने। तो ए देखो, ए और सी का कैपिटल डेबिट था तो ए और सी के डेबिट डाला 11,000 और 3,667, लिखा क्या आपने, टू बी कैपिटल, और बी का कैपिटल क्रेडिट हुआ था 3,667 से, तो उसको आपने क्रेडिट कर दिया बाय ए कैपिटल बाय बी कैपिटल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए अब जनरल एंट्रीज में वापस जाते हैं। चलिए पहली वाली एंट्री तो कैपिटल में पोस्ट कर दी, इस वाली एंट्री में कोई कैपिटल नहीं, इस वाली एंट्री में कोई कैपिटल नहीं, इसमें कैपिटल नहीं, इसमें कैपिटल नहीं, लेकिन यहाँ आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए बी सी में बटा, और क्या रेशियो से, क्या रेट से, किस रेशियो में बटा था, ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड पीएसआर क्या था बेटा, 3:2:1। तो 24,000 आपने 24,000 आप 3:2:1 में बांट दे। आप इसको 24,000 आप ए बी और सी में बांट दें ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था आपका, 3:2:1। तो बांटा था आपने, किसमें आया था, 12,000, 8,000, 4,000। ये तीनों अकाउंट क्रेडिट हुए थे, तो एबीसी के क्रेडिट में जाके बाई पीएल लिख के ये तीनों अमाउंट उनमें चढ़ा देंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया, बाई पीएल अकाउंट, ए में 12,000, बी में 8,000, सी में 4,000। इसके बाद बेटा ये जो आपकी गुडविल का वैल्यू थी, गुडविल का वैल्यू आपका मैंने क्या करवाया था, गुडविल आपसे राइट ऑफ करवाई थी, एबीसी इसमें क्या हुए, तीनों के तीनों डेबिट हुए। तो तीनों के तीनों जाके पार्टनर्स कैपिटल में ये तीनों अमाउंट क्या करिए, डेबिट में एबीसी में लिख दीजिए, लिख दीजिए। तो देखिए ए बी सी में टू गुडविल करके ए में, बी में और सी में तीनों में वही अमाउंट पहुंचा दिया, ये वाला 10,000 ए में, बी में 6,667 और सी में आएगा 3,333।
डेबिट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बेटा वो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट की एंट्री जो मैंने अभी आपसे करवाई, तो रिवैल्यूएशन के जो प्रॉफिट की मैंने एंट्री कराई आप उसको उठा के यहाँ पे लिख दीजिए। ए बी सी में तीनों में क्रेडिट करवाया था ना 600 400 200, देखो ये आया था ना, ए बी सी में क्रेडिट कराया था 600 400 200, तो ए बी सी में जाके आप इसे पोस्ट कर दीजिए 600 400 200, ए बी सी में बाय रिवैल्यूएशन करके पोस्ट कर दिया आपने। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, यहां आप ध्यान से सुनिए, यहां पे आप तीनों का बैलेंस कैरी डाउन निकाल लीजिए। ए बी सी का कितना आया निकाल लीजिए। निकाल लिया बेटा? नहीं निकाला अभी? निकालो निकालो जल्दी से निकालो। चलो अब तो हो गया होगा। तो ये आ रहा है बैलेंस, मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ था। तो ए का कितना बैलेंस आ रहा है, ए का कैपिटल का बैलेंस आ रहा है आपका 71,600, बी का आ रहा है 96,400, सी का क्या आ रहा है 57,200। ठीक है, तुम्हारा ये आ रहा है तो सही है, नहीं तो तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक है, एक बार चेक कर लेना दोबारा से। तो ए का बैलेंस कितना आ रहा है 71,600, बी का बैलेंस कितना आ रहा है 96,400 और सी का बैलेंस कितना आ रहा है बेटा 57,200। तो ये तीनों का हो गया आपका कैपिटल के बैलेंसेस आ गए। अब एज पर दी क्वेश्चन, पहले एक मिनट जरा मैं तुम्हें क्वेश्चन की लाइन पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे पढ़ाता हूँ, आगे क्वेश्चन आपको शुरू कराता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है यहाँ पे, क्या लाइन दे रखी है ये देखिए, सॉरी 6th वाला पॉइंट पढ़ेंगे हम। देखिए बी इज टू बी पेड इन फुल, मतलब बी को आपको पूरी पेमेंट करनी है विद द कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी, मतलब ए और सी पैसा लेके आएंगे बी को पेमेंट करने के लिए। बी से मतलब भारती, भारती इज टू बी पेड इन फुल विद द कैश ब्रॉट इन बाय ए एंड सी कैश लेकर आएंगे और बी को पेमेंट करी जाएगी। और वो पैसा वो इस तरीके से लेके आएंगे इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल आर इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वो पैसा इस तरह से लाएंगे कि उनकी कैपिटल क्या हो जाए, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शनेट हो जाए, मतलब कैपिटल से भी वही रेशियो निकल कर आए जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग न्यू पीएसआर रेशियो है, जो कि था 3:1, और कैश रिमेन्स एट 20,000। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझाने के लिए आप एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुन ले, अभी मैं आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ सारी चीजें, टेंशन मत लो। यहां देखो कैश कितना है इन हैंड में 36,000, इस बात को दिमाग में लिख लो, या कहीं पर रफ में लिख लो कि बैलेंस शीट में सर ने बता रखा है कैश कितने का है 36,000, और नीचे एक बात कही गई कैश रिमेन्स कितना होना चाहिए 20,000, कैश हमारे पास 20,000 रुपए बचना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं। तो बेटा चलो हम देखते हैं कैसे करना है हमें। हम सबसे पहले तो एक काम करेंगे, हमने देखा कि हमने पीछे वाले उसमें देखा था कि बेटा हमें बी को पेमेंट कितनी करनी थी 96,400, तो हम सबसे पहले तो यही लिखेंगे वर्किंग में कि हमें अमाउंट बी को पेमेंट कितनी करनी है 96,400। अब हमें देखना है कि हमें एक्चुअली कैश लाना कितना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि बी को पेमेंट पूरी करनी है, बी को पेमेंट करने के लिए कैश लगेगा, जितना लगेगा वो पूरा का पूरा दिया जाएगा, और वो लाएगा कौन, जितना नेसेसरी कैश होगा, जो भी कैश की कमी पड़ेगी वो लाएगा ए और सी। ठीक है, बी इज टू बी पेड एंड बाय द अमाउंट ब्रॉट इन बाय ए एंड सी, बी को पेमेंट करनी है और पैसा लेकर आएगा ए और सी। तो ए और सी कितना पैसा लेके आएंगे, कितने पैसे की जरूरत है बी को पेमेंट करने के लिए? तुम कहोगे सर अरे बी को सर पेमेंट करनी है 96,400, है ना, तुम तो ये कहोगे, लिखा तो है सर आपने, साफ साफ तो लिखा है, अभी आपने खुद ही कैलकुलेट करके बताया कि बी के कैपिटल में बैलेंस कितना है 96,400, तो यानी हमें बी को तो 96,400 की पेमेंट करनी है ना, आप तो यही कहोगे। नहीं बेटा, बिजनेस के पास भी तो कैश है कुछ, वो ए और सी को लाने की जरूरत नहीं है, तो अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है, कितना कैश रिक्वायर्ड है ताकि हम बी को पेमेंट कर सकें, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में देखो मैंने इसीलिए तुमसे नोट करवाया था कि कैश का बैलेंस हमारे पास कितना है क्वेश्चन में 36,000, जबकि नीचे उसने एक पॉइंट और भी मैंने तुमसे साथ के साथ कहा था, नोट करो कि नीचे जो कैश का अमाउंट रिक्वायर्ड उसने बोला है, कितना रिक्वायर्ड बोला है 20,000 रिक्वायर्ड बोला है, यानी 36,000 रुपए कैश है तो, लेकिन उसमें से 20,000 रुपए उसको रोकने हैं अपने पास, यानी एक्सेस में कितने बचे आपके पास, एक्सेस में बचे आपके पास 16,000, तो 16,000 तो बी की पेमेंट के लिए बिजनेस के कैश से ही अवेलेबल है। तो नेट कैश रिक्वायर्ड कितना होगा आपका, देखो नेट कैश रिक्वायर्ड 96,400 की पेमेंट करनी है बी को, और 16,000 रुपए बिजनेस के पास अवेलेबल है, यानी 80,400 रुपए की कैश की जरूरत है ताकि हम बी को पूरा का पूरा अमाउंट पे
कर सके। यही क्वेश्चन में बोला गया है कि बी को पूरा पेमेंट करना है, और वो पेमेंट कैसे होगी, वो ए और सी पैसा लेकर आएंगे जितना जरूरी होगा। अब जितना जरूरी कैसे निकालें कि भैया कैश की जरूरत कितनी है। देखो 96,400 बी का बैलेंस है, 16,000 रुपए बिजनेस के पास देने के लिए। वैसे तो बिजनेस के पास 36,000 रुपए है, 36,000 है, लेकिन एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन उसने एडजस्टमेंट में बोला है कैश रिमेन्स एट 20,000, मतलब कैश उनके पास 20,000 रुपए का रिमेनिंग रहेगा ही रहेगा। तो आपके पास उनके पास कितना एक्सेस यूज करने के लिए, 16,000 रुपए, 16,000 रुपए उन्होंने कैश का यूज किया, तो वो यूज कर लिया, यानी 80,400 स्टिल लेकर आने पड़ेगा। किसको लेकर आना पड़ेगा, बी को पेमेंट करने के लिए लेकर आना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये 80 क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो 80,400 रुपए है ना, ये ए और सी इस हिसाब से लाएंगे कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए। अब बेटा पंगा यही आता है कि कैपिटल प्रोपोर्शनेट करनी है तो सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा टोटल फर्म की कैपिटल कितनी है, उसको प्रोपोर्शनेट करेंगे तभी बता सकेंगे किसका कितना होगा, किसका कितना होगा। तो अगला काम आपने यही करना है। पहला स्टेप आप क्या लिखोगे, इस वाले एडजस्टमेंट में सबसे पहले आप लिखोगे कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कितनी करनी है। यहाँ पे कितनी पेमेंट करनी थी, 96,400। कितना कैश रिक्वायर्ड होगा आपको, सेकंड स्टेप आपका ये है कि कैसे निकालोगे, भाई जितना पेमेंट करनी है अभी को उसमें से जितना कैश अवेलेबल है माइनस कर दो। हालांकि क्वेश्चन में 36,000 का कैश अवेलेबल था, लेकिन उसने कहा 20,000 रोकने हैं, तो 16,000 ही अवेलेबल हो पाया बी को देने के लिए, यानी नेट अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है कैश का हमारे पास, 80,400। अब उसने इसमें भी कहानी लगा रखी है कि ये 80,400 ए और सी इस तरह से लाएंगे कि उनकी कैपिटल क्या हो जाए, प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले निकालते हैं कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने के लिए पहले ये तो पता कर ले कि टोटल कैपिटल कितनी है। तो अगला स्टेप हमारा यही है, हम निकालेंगे नए फर्म की कैपिटल कितनी होगी, टोटल कैपिटल और न्यू फर्म। भाई 71,600 हमारे पास ए का आया था और सी का आया 57,200, लेकिन इसमें मैंने ये 80,400 जो नेट कैश रिक्वायर्ड है वो ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया, ये बात समझने वाली है। ये इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि ये पैसा ए और सी मिलके लाने वाले हैं। तो अगर ए और सी बिजनेस में कुछ भी पैसा लेकर आएंगे तो ऑब्वियस बात है उनकी जो कैपिटल होगी वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो 80,400 हमने उनकी कैपिटल में क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ए की कैपिटल कितनी थी, 71,600, बी की कैपिटल कितनी थी, 57,200, सी की कैपिटल कितनी थी, 57,200। इसके अलावा ये दोनों अभी मिलकर 80,400 रुपए लेकर आने वाले हैं ताकि ये किसको पेमेंट कर सके, ताकि बी का पेमेंट किया जा सके एज पर दी क्वेश्चन। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन के वर्डिंग्स को यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो नए फर्म की कैपिटल क्या होगी, जो उनकी है वो तो रहेगी रहेगी, इसके अलावा जो उनसे मंगवाया जाएगा ताकि बी को पेमेंट कर दे तो वो भी तो नए फर्म की कैपिटल हो जाएगी, इसलिए उसको भी तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको भी तो आपको ऐड करना पड़ेगा, इसलिए आपने उसको क्या करना है बेटा, ऐड कर देना है। समझ में आया। तो नए फर्म की कैपिटल अल्टीमेटली कितनी बन के आएगी, 2,09,200। समझ में आया। तो नए फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 2,09,200। अब ये 2,09,200 क्या होना है, प्रोपोर्शनेट होना है ए और सी में, और उसी के हिसाब से जितना जितना डिफरेंस होगा उतना उतना वो पैसा लेकर आएंगे। तो ए की बात करें, ए की प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी होगी, देखो ए का न्यू पीएसआर कितना है, 3/4 है, तो 3/4 ऑफ 2,09,200 कितना होगा, 1,56,900। जबकि अभी ए की कैपिटल कितनी है, 71,600, यानी ए को कितना कैश लाना पड़ेगा, ए को कैश लाना पड़ेगा 1,56,900 माइनस जो उसकी अभी की कैपिटल है 71,600 माइनस कर दो, यानी ए को 85,300 लेकर आना पड़ेगा। कितना लेकर आना पड़ेगा बेटा, 85,300 कैश लेकर आना पड़ेगा। इसी तरह बच्चों हम सी का भी प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल लेंगे। सी का कितना शेयर है, 1/4 शेयर, और फर्म की कैपिटल कितनी, नए फर्म की कैपिटल कितनी है, 2,09,200। तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट कैपिटल सी की कितनी होगी, तो सी की प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी आएगी, 52,300। बेटा यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, वो नोट करने वाली बात क्या है कि देखो सी की कैपिटल इन्होंने दिखाई, हमारी प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी आ रही, 52,300, जबकि अभी सी के पास तो ज्यादा पैसे है, सी की प्रेजेंट कैपिटल 57,200 है। कितनी आई है, 57,200 जो अभी आपने निकाली थी, ठीक है ना, जो अभी आपने बैलेंस कैरी डाउन निकाला था, तो सी का कितना आया था, 57,200, जबकि प्रोपोर्शनेटली उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 52,300। यानी सी अपनी कैपिटल में से पैसा निकालेगा। आप कहोगे सर आप तो कह रहे थे कि पैसा लेकर आना है,
देखो पैसा लेकर आना है, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये सिचुएशन भी तो रख दी थी, कैपिटल प्रपोर्शनेट करनी है। अब इसी वजह से देखो जरूरत के कैश की कितने की है, कैश की तो जरूरत हमें 80,400 रुपए की है, पर हम ए से कितना मंगवा रहे हैं 85,300, यानी 4,900 रुपए ज्यादा मंगा रहे हैं। अब देखो सी कितना पैसा निकालेगा, सी को कितना पैसा निकालना पड़ेगा, सी को 4,900 रुपए ही निकालने पड़ेंगे। तुम करके देख लो एक बार रफ में, 85,300 आएगा, 4,900 जाएगा, यानी 85,300 में से 4,900 तुम बेटा क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस करने के बाद देखो बैलेंस कितना आता है, वो बैलेंस निकल के आएगा 80,400। इतना ही तो कैश चाहिए था बी की पेमेंट के लिए, यही तो बात है। समझ में आया? तो सी 4,900 अपनी कैपिटल से निकाल लेगा, ए अपनी कैपिटल में 85,300 डाल देगा, और दोनों की कैपिटल कितनी हो जाएगी, ए की हो जाएगी 156,900 और सी की कैपिटल हो जाएगी 52,300, जो कि प्रोपोर्शनेट भी होगी, जो कि उनके न्यू पीएसआर के हिसाब से भी होगी, और एज पर दी एडजस्टमेंट भी होगी, और कैश भी बिजनेस में 80,400 रुपए और आ जाएगा, ताकि बी को पेमेंट किया जा सके। आई नो थोड़ा बहुत सारी चीजें एकदम से मैंने सर पे डाल दी, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा। मैं एक बार फिर से धीरे धीरे सारी बातें रिवाइज कराता हूँ, एक एक स्टेप करके। सबसे पहले स्टेप पे आ जाओ, ठीक है? मैं एक एक करके सब उड़ा देता हूँ, फिर एक एक करके। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, हमने निकाला था बी को देना कितना। अरे हम इससे भी पहले जाते हैं, ये देखो, ये लिखो अपनी कॉपी में कि ए का कैरेट डाउन कितना आ रहा है कैपिटल अकाउंट का, 71,600, बी का कितना आ रहा है 96,400, और सी का कितना आ रहा है 57,200। अब एज पर दी क्वेश्चन बी को हमें पेमेंट करनी है, तो बी को हमें पेमेंट कितनी करनी है, 96,400 की हमें बी को पेमेंट करनी है, यानी हमें इतना कैश चाहिए तभी तो हम पेमेंट कर पाएंगे। पर क्वेश्चन में ऑब्वियस बात है, इतना बैंक में पैसा, इनके कैश में पैसा नहीं है इस क्वेश्चन के, ठीक है? तो क्वेश्चन इनके कैश में कितना पैसा पड़ा है, 36,000 पड़ा है, पर उसमें भी इन्होंने लास्ट वाले पॉइंट में उन्होंने एक पॉइंट ऐड कर दिया कि उसमें से उन्हें 20,000 रुपए रोकने हैं। 36,000 रुपए है तो 36,000 है तो, पर उसमें से 20,000 उन्हें रोकने हैं, यानी 16,000 ही बिजनेस के पास कैश पड़ा है बी को देने के लिए। यानी हमें कैश की कितनी जरूरत है, नेट कैश रिक्वायर्ड, देखो 96,400 पेमेंट करनी है, 16,000 हमारे पास कैश पड़ा है, वो हम इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी 80,400 का हमें जरूरत है ताकि हम बी को पेमेंट कर सकें। आई होप यहाँ तक समझ में आया। 96,400 चाहिए, 16,000 बिजनेस के पास पड़े, यानी 80,400 रुपए का कैश कम है जो ए और सी को लेकर आना पड़ेगा एज पर दी क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि बी इज टू बी पेड एंड बाय द अमाउंट ब्रॉट इन बाय ए एंड सी, मतलब पैसा कौन लेके आएगा, अनु और चेतना लेकर आएंगे, इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट। अब ये वाली बात जब उसने बोली दैट देयर कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कि कैपिटल प्रोपोर्शनेट कितना है, फिर देख लेंगे भाई कितना कितना डिफरेंस आ रहा है उनके प्रेजेंट कैपिटल से, उतना उतना वो कैश ले आएंगे। तो हमने अगला स्टेप वही किया, नए फर्म की कैपिटल निकाल दी। नए फर्म की कैपिटल में ए की कैपिटल लिखी 71,600, सी की लिखी जो अभी लिखाई मैंने आपसे 57,200, इन दोनों को जोड़ा, इसमें मैंने 80,400 ऐड करवा दिए। क्यों? क्योंकि ये पैसे मैं उनसे मंगवाने वाला हूं ताकि वो पेमेंट कर सके। यही तो है क्वेश्चन में कि उनसे कैश मंगवाना है 80,400 ताकि उसको पेमेंट किया जा सके। तो 80,400 अगर वो ए और सी लेकर आएंगे, लाएंगे तो है ये एज पर द क्वेश्चन लाना ही है, तो वो अगर लेकर आएंगे तो ऑब्वियस बात है कैपिटल बढ़ जाएगी, है ना? अगर मैं कुछ भी बिजनेस में चाहे तुम उस पैसे का कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन अगर मुझसे पैसे तुम बिजनेस में मंगवाओगे तो मेरी कैपिटल बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? तो इसलिए उनकी कैपिटल में 80,400 रुपए बढ़ेंगे, भले वो उन्हीं की वही पैसा लेके उनके एक साथी को पेमेंट कर दी जाएगी, पर लिया तो उनसे जाएगा ना, तो उनकी कैपिटल बढ़ गई। तो नए फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 2,09,200, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो पार्टनर्स में हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा। सबसे पहले ए का निकाला, तो ए का न्यू पीएसआर कितना था, ए का न्यू पीएसआर था 3/4 और 2,09,200, दैट इज 1,56,900, जबकि अभी उसकी क्रेडिट में कैपिटल में कितना है 71,600, और होना प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितना चाहिए 1,56,900। तो यही तो बात है, जितना जितना डिफरेंस है उतना उतना कैश लाना है उन्हें। तो ए कितना लेकर आएगा, ए लेकर आएगा 85,300, ठीक है। इसी तरह हम सी का देखेंगे। अब सी का प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ रहा है 52,300, जबकि उसके एक्चुअल कैपिटल में 57,200 है, तो यानी उसकी कैपिटल में तो ज्यादा है, तो वो बिजनेस से कैश निकाल लेगा। तो कितना कैश निकालेगा अपने बिजनेस से 4,900, ठीक है।
तो अब तुम देख लो नेट कैश में कितना इफेक्ट पड़ेगा, नेट कैश में कितना इफेक्ट पड़ेगा, 85,300 हमारा ए भाई लेकर आएगा, ए विल ब्रिंग 85,300 और सी विल विड्रॉ 4,900। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 80,400 ही निकल कर आ जाएगा, यानी नेट कैश बिजनेस में कितना आएगा 80,400, जिससे हम बी को पेमेंट कर देंगे पूरी, और हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, जो पेमेंट करना था बी का कैपिटल निपट जाएगा और हमारा कैश में भी 20,000 रुपए का बैलेंस बना रह जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, ये सारे स्टेप्स इस तरह से आपने करना है। आई नो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, एक एक स्टेप को जरा समझो, वापस दोबारा से वीडियो प्ले करके सारी चीजें करो, देखो सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो बेटा मैं तो हूँ ही हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ए पैसा लेके आएगा तो ए के लिए आप एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, पैसा आएगा कैश डेबिट होगा, ए कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल आपकी कितनी अमाउंट आएगा 85,300 का अमाउंट आएगा। इसी तरह बेटा आपका बात करें, अगर हम सी की बात करें तो सी के लिए हम क्या देखेंगे, सी को आपको कितना, सी का क्या है, सी कैश निकालेगा बिजनेस से, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना है, कितना निकालेगा 4,900 वो निकाल लेगा। तो अब इन एंट्रीज को पोस्ट कर दें, ए का कैपिटल क्रेडिट हुआ है, सी का कैपिटल डेबिट हुआ है, तो ये गए और देखो मैंने एक सी का कैपिटल डेबिट हुआ था, सी के डेबिट में टू कैश 4,900 पहुंचा दिया, और ए का क्रेडिट हुआ था तो ए के क्रेडिट में बाय कैश 85,300 पहुंचा दिया, और सी का बी का जितना भी बैलेंस था 96,400 हमने पेमेंट कर दी, क्योंकि हमारे पास उतना कैश है। अभी भी हमारे पास 20,000 रुपए एज पर रिक्वायर्ड क्वेश्चन जितना अमाउंट था वो हमारे पास बच गया, ठीक है। अब हमने बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया, वो तो वही आएगा प्रोपोर्शनेट वाला 1,56,900 और 52,300, और ये आपके कैपिटल अकाउंट हो गया, ठीक है। तो अब आप बैलेंस शीट बना लीजिएगा और मुझे भेज दीजिएगा। आज मैं आपको कोई वर्कशीट नहीं दे रहा हूँ, रिलैक्स करिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करिए। आज दोबारा भी मैं कोई क्वेश्चन भी नहीं दे रहा, असाइनमेंट भी नहीं दे रहा हूँ आज मैं, आज रिलैक्स करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस ये क्वेश्चन दोबारा से एक बार मेरे लिए, मेरे कहने पर दोबारा प्रैक्टिस करना, अभी भी मत करो, दोबारा शाम को एक बार उठाना, ठंडा दिमाग करना, दोबारा वीडियो देख के क्वेश्चन मैं दोबारा भेज रहा हूँ उस क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कल मैं इसका अगला क्वेश्चन आपको फिर भेजूंगा इसके बाद, ठीक है। आई होप समझ में आ गया बेटा। ये लास्ट टॉपिक है रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट खत्म हो गया, अब हम इसका डेथ ऑफ अ पार्टनर शुरू करेंगे। चलो बेटा, हैव अ गुड डे, बाय।